Hello students and welcome to another session of my online biology classes which is called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. ओके हम 11th स्टैंडर्ड का स्टेट टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर जो है वो कर रहे हैं फिलहाल, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. और ये वीडियो जो है ये 10th पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का. ओके जो स्टूडेंट्स पहले से देख रहे हैं उन्होंने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे. ओके एंड आई होप कि उनको बराबर स्टडी भी किया होगा और आपको समझ आ गया है. जो लोग अभी अभी जुड़े हैं प्लीज पिछले वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं. प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके बेल आइकॉन अगर आप दबा देंगे तो आपको सारे आगे के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा. प्लीज कंटिन्यू टू सपोर्ट माय चैनल. आप में से कई स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. ओके मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है. प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए. अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी बोर्ड का कोई भी कंटेंट करूं बायो से रिलेटेड तो उसको या तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ओके सो लेट्स कंटिन्यू. हम प्लास्टिड्स पे आते हैं अभी. ठीक है हमने लास्ट टाइम देखा था कि वी हैड स्पोकन अबाउट माइटोकॉन्ड्रियन और उसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो हमने देखा था. इट्स वेरी सिंपल एंड आई होप कि आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं. स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत लंबा है. ओके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर आप बीच बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन बना रहेगा. तो उसको जरा कंटिन्यूअसली स्टडी जो है उसको कंटिन्यूअसली रखिएगा. ठीक है. ओके लेट्स टॉक अबाउट प्लास्टिड्स नाउ. ऑल राइट. तो प्लास्टिड्स जैसे माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं. ऑल राइट. प्लास्टिड के भी जो है डबल वॉल्ड ऑर्गेनेल है. मतलब वॉल्ड मतलब प्लीज डोंट थिंक ऑफ अ हार्ड वॉल. ओके ये सिर्फ एक टर्म है इंग्लिश में जो यूज कर रहे हैं. एक्चुअली इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोलना चाहिए टेक्निकली. सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. ओके जिसमें डीएनए आरएनए एंड 70s राइबोसोम्स होते हैं. सो इट इज डीएनए आरएनए प्लस 70s राइबोसोम. ओके 70s राइबोसोम आपने पिछली बार भी देखा है कि वो बैक्टीरियल सेल्स में होता है. राइट. तो आगे जाके आप ये भी समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक कॉन्सेप्ट है या एक थियरी है जिसमें साइंटिस्ट का ये मानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक टाइम पर पहले दोनों अलग अलग बैक्टीरिया जैसे सेल्स थे. वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं थे. वो अकेले अपनी जिंदगी जीते थे. ओके बाद में यूकैरियोटिक सेल्स ने इनको खा लिया और खा के उनको हजम करने के बजाय ये जो माइटोकॉन्ड्रियन एंड क्लोरोप्लास्ट हैं ये इंडिविजुअली अलग से एक ऑर्गेनेल बन के सेल के अंदर जीना शुरू कर दिए. ओके सो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे. बट उसके वजह से देखिए उनका जो राइबोसोमल स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियल राइबोसोम के जैसे है. करेक्ट है. ओके ये साइज में बड़े हैं इन कंपैरिजन टू माइटोकॉन्ड्रियन. हाँ और इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप में ओके बड़े आसानी से देख सकते हैं. प्लास्टिड्स जो हैं ये दीज आर प्लांट सेल्स में रहते हैं ये. ओके दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स नॉट इन एनिमल सेल्स. प्लास्टिड की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल हम उनको लूकोप्लास्ट बोल सकते हैं. लूकोस मतलब व्हाइट. तो अगर प्लास्टिड का कलर व्हाइट है या व्हाइट कलर के पिगमेंट्स अनकलर्ड कोई मटेरियल है तो वो हो गया लूकोप्लास्ट. ओके उसके अंदर पिगमेंट्स नहीं होते जनरली. ओके लूकोप्लास्ट जनरल चीजों के स्टोरेज के लिए है जैसे ऑयल्स एक्सेट्रा. क्रोमोप्लास्ट जिसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हैं. क्रोमोप्लास्ट जनरली आपको फूलों की पंखुड़ियों में मिल जाएंगे जहां पे अलग अलग कलर्स के कारण फूलों के रंग होते हैं. एंड यू हैव क्लोरोप्लास्ट जो हमने बचपन से सुना हुआ है जो प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. ओके वो क्लोरोफिल को वो स्टोर करके रखता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है. तो ऐसे ऑर्गेनेल्स को हम बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट. करेक्ट है. ओके ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता. नो पिगमेंट्स. इसको नोट करके रखिए. ये अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस में मिलता है आपको. ओके इनका जो फंक्शन है दिस इज फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके फॉर एग्जांपल अमाइलोप्लास्ट जो है ये स्टार्च स्टोरेज करते हैं. एलेओप्लास्ट जो है ये ऑयल स्टोरेज करते हैं. एंड एल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन स्टोरेज करते हैं. तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट ओके जिसका कोई कलर नहीं है ऑब्वियसली पिगमेंट स्टोर नहीं करता न्यूट्रिशन स्टोर करता है. कौन सा न्यूट्रिशन है वो देख लेते हैं. तो अगर स्टार्च स्टोरेज है
तो अमाइलो जनरली स्टार्च से रिलेटेड है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलेज, अमाई, सो दैट इज स्टार्च, वो याद रखिए। अभी ऑयल है तो एलायोप्लास्ट, ऑयल सो इट्स एलायोप्लास्ट, एंड प्रोटीन इज एल्यूरोप्लास्ट, क्योंकि एल्यूरोन जो है वो एक प्रोटीन टाइप का लेयर होता है, करेक्ट है, सो इट्स अ प्रोटीन स्टोरेज, है ना। सो इसको हम इस तरीके से याद कर लेंगे, ओके, वेरी इजी है ये। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं, राइट। सो ये इंटरनल लेयर डबल लेयर है, ये अंदर का लेयर, ये बाहर का लेयर, करेक्ट है। देखिए माइटोकॉन्ड्रियन में अंदर का लेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, आउटर का लेयर स्मूथ था, यहाँ पे दोनों लेयर स्मूथ है, अंदर और बाहर का। दो लेयर के बीच में स्पेस है जिसको हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं, करेक्ट है। फिर उसके अंदर ये ऐसे सैक जैसे देखिए छोटे छोटे जैसे कॉइन्स नहीं रख दिए हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ओके। तो ये जो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड, करेक्ट है। और थाइलेकॉइड का भी मेम्ब्रेन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही, अगेन फ्लूइड मोज़ेक टाइप, राइट। थाइलेकॉइड के अंदर के स्पेस को ये येलो कलर में दिखाया है उन्होंने, लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट लिटिल बिट मोर मैग्नीफाइड, सो आपको लुमिनस स्पेस जो है वो दिख जाए। तो ये कॉइन को कट करोगे अगर, तो अंदर जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द लूमेन, ठीक है। और बीच बीच में थाइलेकॉइड्स के बीच में एक कनेक्शन टाइप में बना हुआ है, देखिए ये जो है दिस फ्लैट पत्ते जैसा ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड द लैमेला, है ना। और ये जो स्टैक है एक के पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये जो थप्पी टाइप में बनी है उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। तो बहुत सारे थाइलेकॉइड्स की थप्पी हो गई ग्रैनम, ओके। और ये जो अंदर का मैट्रिक्स है दैट बिकम्स द स्ट्रोमा, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको वापस से एक बार जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ओके। तो देखिए ये ऐसे लेंथ शेप्ड में या अलग अलग बहुत सारे शेप्स हैं क्लोरोप्लास्ट के, okay, oval, lens shape, spherical, ribbon, lots of things you have. अगर देखेंगे तो डबल मेम्ब्रेन है, ओके, इनर एंड आउटर दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ है, मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है विच इज कॉल्ड द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, अंदर एक लिक्विड सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है विच इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, ओके। स्ट्रोमा में ऐसे छोटे छोटे ऐसे लेयर्स कॉइन जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलेकॉइड, ओके। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से बनी है, मेम्ब्रेन के अंदर के भाग को लूमेन बोलते हैं। थाइलेकॉइड को एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर थप्पी कर देते हैं तो यू गेट व्हाट इज कॉल्ड अ ग्रैनम, करेक्ट है। इसके अलावा आपको क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी दिख जाता है, राइबोसोम्स दिख जाते हैं, यू सी प्लास्टोग्लोब्यूल्स, इनके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, ओके। तो ये एक सिंप्लीफाइड जो है स्ट्रक्चर है ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट, राइट, ओके। सो टिल हियर वी आर क्लियर, ऑलराइट। नाउ लेट अस जस्ट शिफ्ट आवर अटेंशन, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरेटीन हो गया या ज़ैंथोफिल हो गया, है ना। ये अलग अलग कलर देते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, चाहे वो फ्रूट हो, है ना, फल या तो फूल हो, सब में कलर्स होते हैं। और ये कलर कहाँ से आता है, ये कलर जो है ये आता है फ्रॉम क्रोमोप्लास्ट, ओके। तो अभी आपको शायद समझ आ गया होगा कि बटाटा जो है या पोटैटो इट्स वाइट इन कलर, उसमें अमाइलोप्लास्ट होगा, है ना, क्योंकि बटाटे में स्टार्च होता है, तो इट्स अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, यस और नो। और जो आपके शू फ्लावर्स हैं जो ब्राइट रेड कलर के हैं, उनके पेटल्स में रेड कलर का पिगमेंट होता है, ओके। तो वो जो पेटल्स हैं उनके अंदर होते हैं क्रोमोप्लास्ट, करेक्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट दोनों में, ओके, फोटोसिंथेटिक apparatus जो है वो नहीं होता जो हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, बिकॉज उसका फंक्शन वो नहीं है, उसका फंक्शन ओनली पिगमेंट को स्टोरेज करना है। क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में मदद करना, करेक्ट है, ओके। अभी प्लांट सेल्स हैं जैसे कि आपके एल्गे के सेल्स हो गए या प्रोटिस्टिन सेल्स हो गए यूग्लेना के जैसे, है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट हैं, है ना। उसके अंदर रिबिन के शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा में, करेक्ट। ये अलग अलग शेप में, साइजेस में, ओके, अलग अलग सेल्स में पाए जाते हैं। यू हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड स्ट्रक्चरली। अब प्लांट्स में जनरली ग्रीन जो हिस्से होते हैं, हरे हिस्से हैं, जैसे पत्ते हैं, ऊपर की टहनियां हैं, जहां जहां फोटोसिंथेसिस होता है ना, वहां वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट जो है वो मिलेंगे, ठीक है। मेनली लीफ का एक मेसोफिलिक हिस्सा होता है, मिडिल का जो पार्ट होता है वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट दिख जाते हैं। मेसोफिल का जो डिटेल्स है वो हम प्लांट एनाटॉमी के वक्त पढ़ेंगे, ओके। क्लोरोप्लास्ट जो है जो मेसोफिल में रहता है उसका शेप इज लाइक अ लेंस, ओके, लेंस, कांच के लेंस के जैसा,
बट उसके बहुत सारे अलग अलग शेप्स भी हो सकते हैं, जैसे ओवल है, स्फेरिकल है ना, डिस्क के जैसे, रिबन के जैसे। आपको याद होगा स्पाइरोगायरा, है ना, एक एल्गे है जो हमने प्लांट किंगडम में स्टडी किया है। जो स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं प्लीज वो वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। ओके, तो स्पाइरोगायरा अगर आपको याद है तो वहां पे उसका नाम क्यों आता है स्पाइरोगायरा, क्योंकि उसका क्लोरोप्लास्ट जो है उसका शेप इट इज लाइक अ स्पाइरल, या तो एक रिबन के जैसे, रिबन शेप या स्पाइरल, इसीलिए नाम पड़ता है स्पाइरोगायरा, है ना। सो सेल में कभी कभी एक सिंगल बहुत बड़ा क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, जैसे कि क्लेमिडोमोनास। स्टूडेंट्स एग्जांपल्स, हाँ एग्जांपल्स याद रखने हैं। अगर मैं पूछूं कि डैश इज हैविंग अ सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट, तो ये होता है आंसर क्लेमिडोमोनास, करेक्ट। और कभी कभी एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, करेक्ट है। ओके, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके साथ में दूसरे एंजाइम्स भी होते हैं, ओके, जो शुगर के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। आपको पता है लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने स्टडी किया है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ओके, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की लाइट को यूज करके या किसी भी लाइट के वाइब्रेशंस और एनर्जी को यूज करके, ओके, शुगर बनाता है, करेक्ट। सो ये जो है दिस इज द मेन और द मेन हेल्पिंग पिगमेंट इज क्लोरोफिल, करेक्ट, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, इनर मेम्ब्रेन जो है आपके डबल वॉल्ड क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए मिस्टेक है, ये क्लोरोफिल नहीं क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, हाँ जरा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए अगर आपके पास टेक्स्ट है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ डबल वॉल्ड क्लोरोफिल नहीं क्लोरोप्लास्ट लेस परमिएबल रहता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रियन में भी ऐसे ही था, बाहर का मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से परमिएबल है, अंदर का मेम्ब्रेन इतना परमिएबल नहीं है, करेक्ट है, तो लेस परमिएबल है। अभी जो कैविटी है आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर, वहां पे और एक सेट है जो हमने पहले देखा था, देखिए कॉइन्स के जैसे एक के ऊपर एक लगे हुए, वो जो मेम्ब्रेनस सैक्स है उनको हमने नाम दे दिया है थाइलाकॉइड्स। ओके, थाइलाकॉइड्स अरेंज किए गए हैं एक के ऊपर एक स्टैक्स में या थप्पियों में, जिनका हमने नाम दे दिया है ग्राना। अगर सिंगल कॉइन की बात करना है आपको तो दैट इज ग्रैनम। ओके, ग्राना को एक दूसरे से कनेक्शन करने के लिए मेम्ब्रेनस ट्यूब्स या स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड, ओके, द स्ट्रोमा लैमेले। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को आप स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं, राइट। बाहर थाइलाकॉइड के बाहर का जो जगह है उसको, जो मैट्रिक्स है उसका नाम हमने रख दिया है स्ट्रोमा, करेक्ट है। तो स्ट्रोमा, उसके स्पेस, थाइलाकॉइड के अंदर वगैरह, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एंजाइम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। जैसे दूसरे प्लास्टिड्स होते हैं, ओके, स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का, इसके अंदर भी डीएनए है और इसके अंदर भी राइबोसोम्स हैं, ओके, एंड द डीएनए दैट इज देयर इज सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक डीएनए, ये हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, करेक्ट है। अभी ये छोटा सा बॉक्स जो है ये कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में डबल वॉल है, ठीक है, इनके अंदर डीएनए भी खुद का है, राइबोसोम भी खुद का है, ये खुद अपनी कॉपियां भी बना सकता है सेल के अंदर, ओके, सेल के न्यूक्लियस के डायरेक्शन के बिना, ओके, ये खुद अपनी कॉपीज बना के, हाँ, अपने कॉपीज को इंक्रीज कर सकता है, करेक्ट है। तो एक थियरी है जो ये मानती है कि पहले बिल्कुल प्रिमिटिव, मतलब एकदम पहले जो यूकैरियोटिक सेल आया था, उसने एक बार क्या किया, एक एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक छोटे से प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया, एनगल्फ कर लिया, अंदर ले लिया। अब ये जो नया सेल अंदर आया जिसको यहाँ गेस्ट सेल बोला है, ओके, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और बड़े वाले सेल को लगा ये छोटा वाला सेल अब हमारी मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक सेल ऐसा था जो एटीपी बना सकता था, एक सेल ऐसा था जो फोटोसिंथेसिस कर सकता था। तो उसने क्या किया, उसको खाने के बजाय उसको अंदर ही अपने रख लिया। और क्या हुआ कि ये जो सेल है, छोटा वाला सेल, इसने बड़े वाले सेल को मदद करना शुरू कर दी एटीपी बनाने में, ओके, शुगर्स बनाने में। तो ये एक रिलेशनशिप बन गई बड़े छोटे सेल के बीच में, जिसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। आपस में दोनों को मदद करना, छोटे वाले सेल को प्रोटेक्शन मिल गया बड़े सेल का, और बड़े सेल को या तो एटीपी मिल गया या तो फिर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी मिल गई। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप इतने फायदेमंद था दोनों सेल्स के लिए, तो दोनों कंबाइन होके एक सिंगल सेल बन गए, ओके। तो या तो वो माइटोकॉन्ड्रियन बन गया या तो क्लोरोप्लास्ट बन गया, करेक्ट है।
तो वन ऑफ दीज सेल्स को मे बी फोटोसिंथेटिक सेल ने खा लिया था, फोटोसिंथेटिक सेल को खा लिया, तो वो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट हो गया, जैसे एल्गेज है ना। और कुछ सेल्स ने जो है माइटोकॉन्ड्रियन को खा लिया, तो माइटोकॉन्ड्रियन तो सारे ही सेल्स में है, करेक्ट है। तो इस थियरी को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोंट थियरी। दैट मीन्स क्या, एक बड़े सेल के अंदर एक छोटे सेल का रहना। ओके, एंडोसिम्बायोंट, एंडो मतलब इनसाइड, सिम्बायोंट मतलब आपस में मदद करने वाला रिलेशनशिप, करेक्ट है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग थियरी है। और इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, प्रूफ, कि अगर आप राइबोसोमल टाइप देखेंगे आपके क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन के, तो दोनों राइबोसोमल टाइप्स वैसे टाइप के हैं जैसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं। सेकेंड थिंग, उनके पास अपना खुद का डीएनए है ना, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि वो अलग से एक टाइम पे जैसे जीते थे डबल डबल मेम्ब्रेन्स लेके प्रोटेक्शन के लिए, करेक्ट है। और दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, वो खुद का प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है खुद का ये कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस तरफ ये करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि शायद ये थियरी सही है कि एक टाइम पे माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट छोटे बैक्टीरिया थे जिनका एक अलग अस्तित्व था। अभी बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ये एक दूसरे के मतलब बड़े सेल के अंदर आके एक हिस्सा बन गए हैं, और इसीलिए अभी हम वी आर स्टडिंग इट एज अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स, करेक्ट है। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड विद दिस एस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। आगे राइबोसोम का जो सेशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली जुड़े हैं। प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, चैनल को मैक्सिमम फॉरवर्ड कीजिएगा। ऑलराइट, कोई भी अगर रिक्वायरमेंट्स है या कोई भी आपको कनेक्ट करना है, प्लीज फील फ्री कि आप मैसेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप स्टडिंग।